सबसे पहले तो मैं इस राष्ट्रीय गोधन महासंघ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि गाय के प्रति जन सामान्य में एक जागरूकता पैदा करने के लिए सारे देश में कई वर्षों से यह अभियान प्रारंभ किया गया है और इसमें अथक परिश्रम किया है गोधन महासंघ ने। आज कार्यक्रमों की व्यस्तता होने के बावजूद मैंने आरती जी को कहा कि मैं 15 मिनट के लिए ही आऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैं आऊंगा। गाय के महत्व पर मुझे कुछ ज्यादा आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं गाय के महत्व को आप सभी अच्छी तरह समझते हैं और हमारे सारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार पूर्वक गाय, उसके विभिन्न अवयव और साथ ही साथ उसके दूध, मल, मूत्र, हर चीजों का कितना मनुष्य के जीवन में और साथ ही साथ इस सृष्टि के जीवन में कितना महत्व है, इस पर चर्चा की है। इसलिए उस पर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कि प्रारंभ से ही गाय बराबर हमारी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चिंतन का केंद्र बिंदु रही है। विडंबना है कि जब से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे समाज पर बढ़ने लगा, तब से यह गाय न तो हमारी सामाजिक, न तो हमारी आर्थिक और न तो हमारी सांस्कृतिक चेतना का, सांस्कृतिक चिंतन का के केंद्र बिंदु में रह गई। आर्थिक दृष्टि से इसका कितना महत्व है उस पर भी मैं विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा, आप सभी जानते हैं। लेकिन मुझे चिंता इस बात की होती है कि हमारे सामाजिक चिंतन के केंद्र बिंदु में भी अब गाय नहीं रह गई है। और मैं यह मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश है, विदेशी ताकतों की यह गहरी साजिश हो सकती है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चिंतन के केंद्र बिंदु से यह गाय पूरी तरह से ओझल हो गई है। आप सभी को इस बात की जानकारी होगी कि दुनिया का सबसे धनवान देश, विकसित देश यदि माना जाता है तो अमेरिका। अमेरिका में भी गाय के जीनोम सीक्वेंस पर दुनिया के 25 देशों के 300 वैज्ञानिक लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं और उन्होंने भारतीय गायों के कई प्रजातियों को विकसित करके इस रूप में प्रस्तुत किया है कि जो वही भारतीय प्रजाति की गायें भारत में पूरे वर्ष में 1000 लीटर दूध देने का काम करती हैं, और वहीं अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा जो विकसित भारतीय प्रजाति की गायें हैं, आज वह 5000, 5500, 6000 लीटर प्रतिवर्ष दूध देने का काम करती हैं। मुझे तो कभी कभी यह चिंता होती है कि कहीं हमारी भारतीय प्रजाति की जो गायें हैं उनका पेटेंट यह सारी विदेशी ताकतें न करा लें, दुनिया के दूसरे देश को लोग न करा लें, इसकी मुझे बराबर चिंता होती है। और हम सभी जानते हैं कि उन्हीं वैज्ञानिकों ने यह भी ढूंढ निकाला है, कहा है कि मनुष्य के अंदर और गाय के अंदर जेनेटिक कोड्स लगभग 80% यह कॉमन होते हैं, सामान्य पाए जाते, ये दोनों में पाए जाते हैं 80% जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड से भी आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे। यदि मनुष्य के अंदर लगभग 20 से लेकर 25,000 तक जेनेटिक कोड्स पाए जाते हैं, तो गायों के अंदर 20 से लेकर 22,000 जेनेटिक कोड्स पाए जाते हैं। यह सारे विश्व के वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। तो यदि जेनेटिक कोड्स की इस हद तक की समानता गाय और मनुष्य के बीच है, शायद इसीलिए हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने गाओ विश्वस्य मातरः, गाय को मां कहकर पुकारा है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि आजादी हासिल हुई लगभग 65 वर्षों का समय गुजर गया। 65 वर्षों में गौ रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए जो काम अब तक हो जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, यदि यहां पर परमानंद जी मित्तल जो गाजियाबाद के हैं यदि होंगे तो उन्हें इस बात की जानकारी होगी, जब भारत सरकार में 2003 में जब मैं कृषि मंत्री था, उस समय मैंने एक बिल तैयार किया था गोवंश
कि हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए और साथ ही साथ गोवंश की रक्षा और संवर्धन के लिए। और बहनों भाइयों, जैसा मैंने बिल तैयार किया था, उस बिल में कहीं से गो हत्या करने की कोई गुंजाइश नहीं थी और गो हत्या करने वाले को कठोर दंड देने का प्राविधान था। शायद यदि वह बिल भारत की संसद में पारित हो गया होता तो आज भारत के अंदर कोई गो हत्या करने का साहस न जुटा पाता। अब यहां से सुषमा जी चली गई। सुषमा जी उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कैबिनेट मिनिस्टर थी। यों ही वह बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए संसद में मैं खड़ा हुआ, हमारे विरोधी दलों के सांसद उठ खड़े हुए और हंगामा करना शुरू कर दिया। मनोहर जोशी उस समय स्पीकर हुआ करते थे लोकसभा के। मनोहर जोशी ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के कारण सुषमा जी को बुलाया और सुषमा जी को बुलाकर कहा कि राजनाथ जी से बात करिए कि इस समय बिल इंट्रोड्यूस न करें, नहीं तो आज दिन भर के लिए संसद की कार्रवाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी, क्योंकि सारे सांसद बहुत ही आक्रोश में। फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं था, तो मनोहर जोशी जी ने अपने चैम्बर में बुलाया और चैम्बर में बुलाकर मुझसे रिक्वेस्ट किया और ये कहा कि राजनाथ सिंह जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं विभिन्न दल के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का मार्ग प्रशस्त करूंगा। बहनों भाइयों, उसके बाद सरकार चली गई और बिल संसद में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, हूबहू वही बिल भारत की संसद में पेश किया जाएगा। हूबहू वही बिल संसद में पेश किया जाएगा। और मैं तो चाहूंगा कि आरटीआई के माध्यम से भी वो बिल की प्रतिलिपि आपको प्राप्त हो सकती है, उसका अध्ययन करें। या आप ये बताएं कि उसमें और क्या संशोधन करने की आवश्यकता है। हम लोग उसमें संशोधन भी करने को तैयार हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को यदि हम सशक्त बनाना चाहते हैं, भारत की आय की विषमता, इनकम डिस्पैरिटी को यदि हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं पशुपालन को बढ़ावा देने के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पशुपालन का एकमेव ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि 70% से अधिक महिलाएं लगी हुई हैं। सारे देश भर में 70% से अधिक महिलाएं, यह पशुपालन का ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगी हुई हैं। गरीबों की आमदनी को भी हमको थोड़ा बढ़ाना है, जीवन स्तर यदि ऊंचा उठाना है, तो मैं समझता हूं गो संवर्धन को इस देश में बढ़ावा देना होगा। आज आप देख रहे हैं कि जिस इकोनॉमिक मॉडल को, अर्थव्यवस्था के जिस मॉडल को हम लोगों ने इस समय स्वीकार किया है, उसके कारण भले ही कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हों, लेकिन गरीबों की भी संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। आय की विषमता निरंतर बढ़ती जा रही है। इस आय की विषमता को कम करने में पशुपालन का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आपने जो भी यह प्रयास प्रारंभ किया है, उसकी मैं केवल सराहना ही नहीं करता हूं, यह तो हमारे चित्त में यह बात बैठी हुई है और परमात्मा ने कभी अवसर दिया, सरकार यदि बनी तो इसको करके निश्चित रूप से दिखाएंगे। और इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास भी किया है। ज़्यादा कुछ भाषण करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं पुनः यह गोधन महासंघ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी हम लोगों के द्वारा बराबर सहयोग प्राप्त होता रहेगा, यह विश्वास दिलाते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।